गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टैच्यू के बारे में पढ़ेंगे। वो है सारनाथ का लॉयन टॉप स्टैच्यू। ये लॉयन टॉप स्टैच्यूज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी करेंसी में इसको मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। सिक्कों में, नोट में, सब जगह आपको ये देखने को मिलता है ना। इसलिए आप इसकी जो शेप है और इससे आप पूरी तरीके से वाकिफ हो। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये केवल अपने कोर्स का ही नहीं बच्चों, ये जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसके बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये है सारनाथ का लॉयन टॉप स्टैच्यू, यानी सिंह शीश परगहा। अब ये परगहा क्या होता है, लाट क्या होती है, ये दो टिपिकल वर्ड है जो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम दोनों में इसी तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहले समझ लो कि जो ये मौर्य टाइम पीरियड पे जो स्टैच्यूज बनाए जाते थे वो मोस्टली सारे पिलर्स पे बनाए जाते थे। टू मेन पार्ट्स होते थे उसके, एक तो पिलर वाला पार्ट और दूसरा में जो स्टैच्यू है वो जो टॉप पे होती थी वो। तो इस वाले पार्ट को तो बोलते थे लाट, और इसको बोलते थे परगहा। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट्स होते थे। लेकिन ये वाला जो सारनाथ का जो ये लॉयन टॉप स्टैच्यू है, इसके 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स अपने आप में हर पार्ट इंपॉर्टेंस रखता है। हर पार्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया है, इसलिए 5 पार्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, सबसे नीचे स्टैच्यू का। स्टैच्यू जो था वो सर्कल में सिलेंड्रिकल बनाया गया था, लेकिन उस स्टैच्यू के पार्ट्स अब अवेलेबल नहीं है। म्यूजियम में, सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है ये, लेकिन उसके स्टैच्यू के पार्ट्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, स्टैच्यू के ऊपर ये लोटस फ्लावर्स जैसी शेप दी गई है। जो लोटस फ्लावर जो हमारा नेशनल फ्लावर भी है, एक तो उस वजह से भी इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, ये ब्यूटी का एक सिंबल भी है। साथ ही साथ में ये इसके साथ इसको स्टेम और जो इसका पिलर है, पिलर से मेन जो स्टैच्यू है उससे इसको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये भी इसका काम है। तो ये इस तरीके से उल्टा कमल की आकृति रखी गई है। इसके बाद में है चौकी वाला पार्ट। जो ये पार्ट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सेंटर में एक चक्र बनाया गया है। ठीक है, ये चक्र नेशनल हमारा इंडियन फ्लैग है, उसमें भी आपको यही चक्र देखने को मिलता है, जिसमें 24 स्टिक्स बनाई गई है, जो कि टाइम के वजह से उसको इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो हमारे पूरे एक डे एंड नाइट को मिलाकर 24 उसमें स्टिक्स बनाई गई है। और ये शो करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टाइम कभी रुकता नहीं है, और वो पहिए की तरीके से, समय का जो पहिया है वो हमेशा चलता रहता है, किसी की वजह से वो रुकता नहीं है। तो ये चीज यहां से ली गई है, जिससे हमारे नेशनल फ्लैग में भी इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके चौकी के चारों तरफ 4 एनिमल्स बनाए गए हैं, और उन 4 एनिमल्स को बनाने के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि एक एक एनिमल को सोच समझ के बनाया गया था। एक एनिमल है, मतलब 4 डायरेक्शन में 4 एनिमल है। एक है ऑक्स, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो फार्मिंग के लिए, फार्मिंग की इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ पे, कृषि प्रधान देश है हमारा,
इस वजह से ऑक्स को यहाँ पे वर्शिप की जाती है और ऑक्स को इसी वजह से लिया गया है कि हम हमेशा यहाँ पे खेती होती रहे, खुशहाली रहे, हरियाली रहे। नेक्स्ट जो है वो लिया गया है एलिफेंट। एलिफेंट को ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना गया है और इसीलिए बार बार बौद्ध रिलीजियन में भी इसकी पुनरावृत्ति की गई, बार बार बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में है लॉयन। लॉयन क्यों लिया गया है? क्योंकि लॉयन किंग ऑफ एनिमल माना जाता है और वो एक तरीके से बहुत एनर्जी से भरपूर है, इसीलिए उसको इसमें प्लेस दी गई है। और फोर्थ एनिमल लिया गया है हॉर्स, जो कि बहुत तेजी से दौड़ता है, साथ ही साथ में उसको मतलब एक तरीके से हमारे कंट्री जो है वो उसमें भी डेवलपमेंट इसी तरीके से तेजी से हो। और वैसे भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी भागते हुए जो हॉर्स होते हैं उनको अच्छा माना जाता है। तो इन सारी वजह से इन 4 एनिमल्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसके बाद में ये टॉप पर जो बनाया ये फोर्थ इसको लिया गया और थर्ड इन एनिमल्स को लिया गया है। फिफ्थ जो पार्ट है वो है मेन 4 डायरेक्शन में बनाए गए ये 4 लॉयंस। इन लॉयंस को एक दूसरे के बैक को टच करते हुए बनाया गया है 4 डायरेक्शन में। और इसके अलावा इनका हर पार्ट बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। स्टोन पर इस तरीके से इतना रियलिस्टिक बनाना इतना इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, कि इसके जो स्किन के ऊपर हेयर्स हैं उन तक को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। लॉयन का फेस, लॉयन की जो मुस्टैच है, बियर्ड है, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से पत्थर पर दिखाना, एक तरीके से ये बताया जा सकता है कि इस तरीके के स्टैच्यू अगर हमारे इंडिया में बनते हैं तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो कितना हाई लेवल का है। ये जो स्टैच्यू बनाया गया था ये तब बनाया गया था जब गॉड बुद्ध जो हैं उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो उनका उपदेश जो है उसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है पूरे इंडिया का ही एक तरीके से चेंज हो गया था उनके उपदेश की वजह से। और उस उपदेश के उपलक्ष्य में मौर्य पीरियड में राजा अशोक ने इस स्टैच्यू को बनवाया था। ये है सारनाथ का लॉयन टॉप स्टैच्यू। इसका पूरा अच्छी तरीके से बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन अपने दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप चैटिंग करके या फिर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।